हाँ जी, ठीक है, ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आज हम 7.1 इंटीग्रेशन के डाउट्स डिस्कस करेंगे। कल हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे ये डेरिवेटिव से मिलता भी है और कैसे ये डेरिवेटिव से डिफरेंट भी है। दोनों चीजें हमने काफी डिटेल में डिस्कस की थी। आज हम इसके बारे में कुछ डाउट्स 7.1 के डिस्कस करेंगे, और अगर किसी बच्चे के और भी डाउट्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, वो भी करा दिए जाएंगे। और उसके बाद हम तुरंत बाद हम 7.2 एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज वो भी करेंगे आज ही, और फिर देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंगली कितना टाइम बचता है, आगे हम 7.2 कितने प्रोसीड करते हैं। ठीक है जी, ओके, लेट मी स्टार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is ax plus b whole square. Question number 4, 7.1 exercise. Ax plus b whole square dx. Ax plus b whole square dx. So इसमें बेटा वही x की पावर n वाला फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। ax प्लस बी रेज टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। बट अभी ये आंसर नहीं आया है, वो मैंने x की पावर n का कहा था। अब ax प्लस बी आ गया है, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। तो डिवाइड करेंगे ax प्लस बी के डेरिवेटिव से। ax का डेरिवेटिव a एंड b इज कांस्टेंट, दैट इज 0, तो a आ जाएगा साथ में। सो हमारा आंसर एट लास्ट ax प्लस बी क्यूब अपॉन 3a प्लस c। इज दैट क्लियर? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले है किसी का डाउट? क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, तो बेटा ये सारे हम डाउट 7.1 एक्सरसाइज के ही कर रहे हैं। Question number 7 is x square 1 minus 1 upon x square मल्टीप्लाई हो रहा है into dx। सो ये dx साथ में लगता है, ठीक है जी, ओके। सो x square वन जा x square, एंड x square into 1 upon x square। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को 1 अपॉन x स्क्वायर से, तो 1 आ जाएगा dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रल ऊपर वाली सिचुएशन। अब आप कहोगे जी x का डेरिवेटिव क्यों नहीं कर रहे? x का डेरिवेटिव 1 होता है, करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यहां पर भी डेरिवेटिव से डिवाइड होना था, ठीक है। और -1 का इंटीग्रल कल भी बताया था x होता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्लियर होगी बात? कितने क्वेश्चंस किए? 21, 19 में शायद। काम ही नहीं किए, गुड। तो बेटा इंटीग्रेशन तो फिर वैसे नहीं आएगी, सीधी बात मैं बता देता हूँ, फिर इस चैप्टर को छोड़ देना पड़ेगा। 3-4 एक्सरसाइजों बाद अपने आप ही छूट जाएगा बेटा, टेंशन लेने की बात नहीं बनने की, ज़्यादा टेंशन मत लो, अपने आप ही छूट जाएगी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रोज का रोज आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अभी तो हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज फिर से लिख के करनी पड़ेगी। जब हम थर्ड पे पहुंचेंगे तो पहली दोनों लिख के करनी पड़ेगी। रिविजन का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया ऊपर से, लिख के करना पड़ेगा, तभी ये इसमें परफेक्शन आएगी। बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो ये ऐसे ही चलेगा। आज भी उस बैच वाले बच्चों को सम्स नहीं सॉल्व करने आ रहे थे, जबकि वो एनसीईआरटी के ही करवाए जा रहे थे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पर नई चीज है, और नई चीज को करने के लिए प्रोबेबिलिटी करनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है, कोई बात नहीं, बट इसको भी थोड़ा टाइम निकालिए, इसके लिए जरूरी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो कोई बात नहीं बेटा, इसका अलग अलग इंटीग्रल कर दीजिए। ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस सी डी एक्स। आप चाहें तो इसको कॉमन निकाल लीजिए पहले,
ए बाहर निकाल कर एक्स स्क्वायर dx, बी बाहर निकाल के एक्स dx, सी बाहर निकाल के 1 dx। तो ये बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें मालूम है एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, और मच बेटर है कि बाहर ही निकाल लीजिए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाती है कई बच्चों को, ए का इंटीग्रल अलग से करने लग जाते हैं, इसको बाहर ही निकाल देना बेटर रहता है। बी एक्स dx and c 1 dx, and I think so ax cube on 3 पावर एक बढ़ा दी 1 पावर थी 1 और 1 2 हो गया, एंड c 1 का इंटीग्रल x प्लस, कल मैंने बताया था अगर c आता है तो उधर d लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन के अंदर c आ रहा है तो ये नहीं कि c x प्लस c ही लिख रहे हैं और बाद में उसी c को कॉमन निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने कांस्टेंट लिखना है, a b c को छोड़कर कुछ भी लिख लीजिए, doesn't count. Okay, so next doubt is I think so 10th question। उससे पहले किसी बच्चे का डाउट हो 10th से पहले नहीं है? हाँ जी, या रिपीट। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx है, इसको पहले अलग अलग कर लीजिए तीनों को, इसके बाद कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाहर निकाल लीजिए। a x स्क्वायर dx, b x dx, c 1 dx, और फिर x स्क्वायर का पावर जो अभी तक करते आए हैं दोनों क्वेश्चंस में, x क्यूब अपॉन 3, 1 पावर थी 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन 2, एंड 1 इज 1 का इंटीग्रल x एंड प्लस कांस्टेंट, दैट इज योर आंसर। ओके, ठीक है जी, इधर आ रहा है स्पेस। ओके, सो 10th क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो बेटा यहां पर अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि यहां पर होल स्क्वायर था तो कर दिया, अब यहां पर होल स्क्वायर है, इसको भी ऐसे करें, नहीं कर सकते बेटा क्योंकि हमारे पास x नहीं है। अब हम इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव अलग से इसका अलग से करेंगे, उससे डिवाइड करना है। पर मैंने कहा था कि जब डेरिवेटिव करके डिवाइड करना है तो नीचे x नहीं आना चाहिए, बताया था मैंने। तो इस तरीके से सेम तरीके से नहीं होगा, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर वहां पर है, सारा कुछ नजर आ रहा है, बट हम इसको उस तरीके से नहीं करेंगे, इसका हम स्क्वायर खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये सारा dx, इससे कर, और इसको साथ के साथ अलग भी कर लीजिए, 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स, एंड देन माइनस 2 बाहर 1 dx। तो x का इंटीग्रल मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, हम अभी कर आए हैं। 1 बाय एक्स का कल भी हमने बहुत बार किया था, log x, और 1 का इंटीग्रल x प्लस c इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो बेटा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली करना है हमने, ये नहीं कि स्क्वायर खोल के बैठ गए, स्क्वायर खोलना है कि नहीं खोलना है उसका डिसीजन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और माइन्यूट चीजें जो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही, देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, थोड़ा बहुत ही है अगर देखा जाए तो, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, कंफ्यूजन हो सकती है किसी बच्चे को कि होल स्क्वायर है तो ऐसे है तो ये भी होल स्क्वायर ऐसे ही होना चाहिए, या ऐसे खोला गया तो इसको भी, तो डजंट काउंट्स। ओके, ठीक है जी, क्लियर होगी बात? सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, x square, I think so x cube plus 3x plus 4 upon under root x dx, x cube upon under root x dx, 3x upon under root x dx, 4 1 upon under root x dx। ठीक है जी, तीनों के नीचे कल भी किया था हमने, क्योंकि एक ही x है हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है जी। सो
उसके बाद बेसिस से पावर सब्ट्रैक्टेड, इसकी पावर कितनी होती है 1/2, तो इसमें से कम कर दीजिए 3 माइनस 1/2 dx, 1 माइनस 1/2 dx, और ये ऊपर चला जाएगा x की पावर माइनस 1/2 dx। 3 माइनस 1/2, 3 to the 6, 6 minus 1 is 6 minus 1 is 5. So x की पावर 5/2 dx, x की पावर 1 minus 1/2 is 1/2 dx, फाइव बाई टू, एक्स की पावर 5/2, तो वही बात जो यहां पर की, यहां पर की, यहां पर की, यहां पर भी वही की, पावर एक ऐड करनी है तो करिए ऐड। 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, आई थिंक सो 5/2 प्लस 1 7/2 होता है, और इसका रेसिप्रोकल भी साथ ही कर दीजिए। x की पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2, और रेसिप्रोकल हम अगले स्टेप में कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी है थोड़ी। माइनस 1/2 प्लस 1 इज 1/2, और 1/2 प्लस c, तो ये बेटा लास्ट और फाइनल आंसर आपका आ गया x की पावर 7/2, 2 ऊपर चला गया, 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, या ऐसे इस 3 को इस 3 से काट दीजिए, 2 ऊपर आ जाएगा, x की पावर 3/2 एंड 4 2 is 8, x की पावर 1/2 प्लस c। और बुक में ऐसे भी हो सकता है कि x की पावर 1/2 कॉमन निकाला हो, थोड़ा और इसको एलैबोरेट कर दे, नहीं अदरवाइज यहां से भी चल सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो सो 13th डाउट आप बड़े जोश से कर रहे थे आज, समझ कितने करके लाए हो? 9 इकट्ठे कर लिए। चलो देखना कहीं नजर मत लगवा लेना किसी की, ध्यान से पढ़ा कर, ठीक है? वो तो मुझे भी मालूम है बेटा, जो रंग रंग है। हाँ जी, आपकी क्या बेइज्जती हो रही है? नहीं, अच्छा, क्योंकि कई बहुत महसूस कर रहे थे कि मैं तो कल से नहीं आऊंगा अगर मेरी इतनी बेइज्जती होगी तो। इतना मत शर्माया करो बेटा लड़कियों की तरह। नो, आप लड़के हो, ऐसे क्या कर रहे हो? ये अच्छा नहीं लगता। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। यस, एनी हिंट? इस सम को करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें? डिवाइड। हाँ जी, डिवाइड, बिल्कुल सही जी। कल भी मैंने कहा था कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी आ जाए या बराबर आ जाए तो हमने डिवाइड करना है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भी दिखाएंगे। यस बेटा, मिडिल टर्म है कहाँ? वो भी कर सकते हैं, ठीक है? सो एक तरीका और है, अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें, फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो x माइनस 1, और इसमें से 1 कॉमन निकाल लें तो भी x माइनस 1, एंड देन x माइनस 1 अगेन, ठीक है? एंड x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके? और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल सीधा ही कर देते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस सी इज योर आंसर। इज इट ओके? क्लियर होगी बात? डिवाइड करना है, डिवाइड करके बेटा यही एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। डिवाइड करके मैं भी दिखा देते हैं आपको, देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने 9th में बहुत अच्छी तरह से सीखा हुआ सबने, और आप तो वैसे भी सब बच्चे इंटेलिजेंट बहुत हो। एक्स वन जा एक्स, कौन बोला? कोई शक नहीं है इसमें, वंशी का बोली थी। तो ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया,
क्वोशंट डिवाइड करने के बाद, तो यहां पर भी x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो आंसर इज द सेम, चॉइस इज योर्स। तो इसके बाद जब इसको डिवाइड करना है यहां पर लिख लिए अल्टरनेट मेथड। अब डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर तो आया नहीं, तो सीधा ही क्वोशंट लिख दीजिए और इसका इंटीग्रल। अब कईयों के दिमाग में आएगा जी कि रिमाइंडर नहीं आया तो ठीक है, अगर आ गया तो क्या करना है, वो भी अभी बताते हैं कि अगर रिमाइंडर आता है तो क्या करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हमने डिवाइड किया, हमारा क्वोशंट x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। रिमाइंडर, मैं इसी सम को आगे प्रोसीड कर रहा हूं अपनी तरफ से सपोजिशन करके। याद रखिए ये अपनी तरफ से है, 7.1 का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है जी। रिमाइंडर 1 आ गया, हमने जिससे डिवाइड किया उसका नाम डिवाइजर रखते हैं, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। जिसको डिवाइड करते हैं, हेलो इधर देखिए, डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं एंड डिविडेंड जिसको करते हैं। तो अब बेटा ये बात उठी थी कि यहां पर अगर रिमाइंडर आ जाता है तो पहले हमने क्वोशंट लिखना है, बहुत अच्छी बात है, और फिर हमने रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करना है। ये प्रोसेस होता है बेटा। अब यहां पर रिमाइंडर 0 आया था, अब अगर आप यहां पर रिमाइंडर 0 आया था तो यहां पर अगर आप 0 अपॉन x माइनस 1 करोगे तो आई थिंक सो कि 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, इसीलिए यहां पर ये सम यहीं पर ब्रेक लगा देगा, x स्क्वायर प्लस 1 रह गया, उसका इंटीग्रल कर दिया गया। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। डिवाइजर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्मेट के साथ हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, x स्क्वायर प्लस 1 का आपको मालूम है, x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, x क्यूब प्लस x हो जाएगा, और 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा? ये भी समस्या आ गई है। 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा? यस, लॉग, बिल्कुल सही बात है जी, लॉग आएगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि डिग्री 1 है, इसलिए लॉग आएगा। मैंने कल भी बताया था आपको कि 1 अपॉन x है, ठीक है, log x आ गया। अब 1 अपॉन x माइनस 1 आ गया तो भी log आएगा, पर 1 अपॉन x स्क्वायर आ गया तो नहीं आएगा। तो हमने x की पावर माइनस 2 करके उसको आगे इवैल्यूएट करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो 19th एग्जांपल, सॉरी 19th क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब 7.1 एक्सरसाइज पे फिर दोबारा स्विच हो गए हम। सीकेंट स्क्वायर x अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर x। तो बेटा यहां पर जो है ये बातें अच्छी नहीं होती, ये बातें अच्छी नहीं होती जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। डाउट ओके, फॉर्मूला लगाने। ओके, सो सीकेंट स्क्वायर x is 1 upon cos square x and this is 1 upon sin square x। क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि बच्चा कहेगा जी सीकेंट स्क्वायर x का आपने कल लिखाया था tan x आ जाएगा, तो बाहर क्यों नहीं निकाला? ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर कोसेकेंट स्क्वायर x का भी बाहर निकाल लेंगे, cot x माइनस cot x का आ गया था। मैंने बेटा कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस cot x बताया था, ये 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये अपॉन में पड़ा हुआ है, इसीलिए नहीं होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसका फॉर्मूला जिसके लिए है उसी के लिए लगेगा। कोसेकेंट स्क्वायर x अगर होता ऊपर तो हम कुछ और सोचते। अब ये सीकेंट स्क्वायर x है, ठीक है, इंटीग्रल इसका tan x, बट 1 अपॉन है ये कोसेकेंट स्क्वायर, नॉट अ कोसेकेंट स्क्वायर, तो ये बाहर नहीं आएगा इस तरह से, इसीलिए इसको इस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। ओके, सो अब इसको बेटा यहां पर रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, एंड साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, ये हमने 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि ये tan स्क्वायर x होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर।
अब इससे आगे tan स्क्वायर x आ गया। tan स्क्वायर x का तो मैंने कल कोई फॉर्मूला नहीं निकाला। अब यहां पर 10th क्लास का एक फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस होगा, tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कल की 7.1 एक्सरसाइज में 10th क्लास के सारे फॉर्मूले यूज होने हैं, तो वो आपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करने हैं। तो सीकेंट स्क्वायर, अब करिए सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल। अब हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल tan x एंड 1 का इंटीग्रल आई थिंक सो x, और यहां पर आंसर आ जाता है। ये बात ध्यान से देखने वाली है, अगर यहां पर 1 के साथ dt होता तो यहां पर मैं t लिखता, ये भी ध्यान देने वाली बात है। 1 के साथ dx है तो x आया है, ये कल बात क्लियर कर दी गई थी आपको, ठीक है जी। तो इस तरह से बेटा ये रीजन है कि इसको डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये 1 अपॉन पड़ा है, आपको कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल बताया गया था, ना कि 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर का। तो 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता, इसको साइन कॉस में ही हमें चेंज करना पड़ेगा, और कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है इसका। और इसके बाद इसको रेसिप्रोकल करने के बाद साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आपको पता है tan स्क्वायर होता है, एंड tan स्क्वायर का फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, एंड उसके बाद की बात इसका इंटीग्रल, और इसका इंटीग्रल आपको कल ही फॉर्मूला में लिखा के गया। सो उसके बाद 20th क्वेश्चन हमने कल भी एक एग्जांपल में डिस्कस किया था, आज फिर दोबारा डाउट आ गया है, चाहे बेशक बच्चे ने काम नहीं किया है कोई बात नहीं, फिर भी हम उसको करवाएंगे। 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो बेटा इसका इंटीग्रल 2 अपॉन cos स्क्वायर x, हेलो हेलो, नो विस्परिंग, 3 sin अपॉन cos स्क्वायर x, sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो 2 अपॉन cos स्क्वायर हमने कल भी किया था सीकेंट स्क्वायर, और बेटा 3 अपॉन sin अपॉन cos स्क्वायर, ये हमने काफी डिटेल में कर लिया था, आज हम थोड़ा डायरेक्ट ही लिख लेंगे इसको। sin अपॉन 1 cos, 2 cos नहीं, sin अपॉन 1 cos। sin अपॉन cos अभी हम पिछले समय करके आए tan होता है, और 1 cos और बच गया 1 अपॉन cos, यहां पर भी किया सीकेंट तो यहां पर भी सीकेंट, और आई थिंक सो ये tan x आ गया और ये secant x आ गया। अब कई करेंगे जी secant x इंटू tan x आपने लिखाया था, ये tan x इंटू secant x, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि 3 2 जा भी 6 होता है और 2 3 जा भी 6 होता है। secant x इंटू tan x लिख लो या tan x इंटू secant x लिख लो, दोनों का इंटीग्रल secant x ही रहेगा, और ये आपका आंसर आ गया। इज दैट ओके? क्लियर होगी बात? ठीक है जी, ओके। एंड टुडेज लास्ट डाउट, 22nd क्वेश्चन, ये भी 7.1 का था, ध्यान दीजिए यहाँ पर। 22nd क्वेश्चन बेटा, 22nd क्वेश्चन जो हमारी लास्ट एग्जाम्पल रह गई थी वो कैसे, उसके साथ रिलेटेड है। नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, थैंक यू। सो डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx मैं भी सोचता हूँ किसी डॉक्टर से सलाह लूँ कि क्या कुछ पहन के जाना चाहिए ट्यूशन पे। कई बच्चों को डॉक्टर ने सलाह दी है कि बड़े बड़े झुमके पहन कर आया करो, तो फिर वो कान खींचे जाते हैं, तो फिर वो तंग होते हैं बैठे। कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है, कोई बात पूछेंगे बस बेटा, कोई बात नहीं, इस बात में क्या लड़ाई करनी, कोई बात नहीं। फिर क्या होगा, कह दिया तो आपको क्या कहा मैंने, फिर भी अगर कह दिया है तो फिर क्या होगा। लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x इज दिस इज गिवन, एंड f2 ये वैल्यू हमें दी हुई है, f2 इज 0, वी हैव टू फाइंड fx। fx फाइंड करना है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव ddx को हटाना है। कैसे हटाएंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करके। कल मैंने बताया था कि ये एंटी डेरिवेटिव होता है, तो ये दोनों डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कट जाएंगे। तो देखिए अब कैसे करेंगे सम की शुरुआत।
4x³ माइनस 3x की पावर 4। यहां पर लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो डजंट काउंट। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स dx and hello no whispering 3x की पावर माइनस 4 dx। सो ये बेटा fx हो गया क्योंकि डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन कट गया, एंड दिस कम्स आउट टू बी 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c। माइनस साइन इज कैंसल्ड विद माइनस साइन। बेटा यहां पर करा रहा हूं मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप पीछे देख रहे थे, पीछे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, बोर्ड आगे है। ठीक है, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, पीछे वाली बात ज्यादा जरूरी होती है। अब पता नहीं कौन सी, चलिए कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत खाया करिए, पी जाया करिए उसको। नहीं सर, मतलब F2 लिया। हाँ जी, F2 के बारे में अभी बात करेंगे। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। वो देखिए उसने अपना कोचिंग सेंटर बोल लिया था, होता है, ये भी होता है कभी कभी। हाँ जी, यहां पर आपने इंटीग्रेशन की तो ये इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट गया। आज काफी बातें हो रही हैं। और हाँ जी, ये कैसे कट जाएगा? यहाँ पर कहाँ ddx लिखा हुआ है, ddx के साथ इंटीग्रेशन कट गई, fx रह गया अकेला। यहाँ पर कौन सा लिखा है? इसकी तो इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी। कहाँ ध्यान है? यहाँ पर ddx थोड़ा लिखा हुआ है। आप बात काफी सीरियस है आज लग रहे, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर F2 लिखा हुआ है, तो किसकी जगह पे 2 लिखा हुआ है? x की जगह पे। दिस मींस x इज 2, या सारी जगह पे x को 2 भर दीजिए। 2 की पावर 4 इज 16, 1/2 का क्यूब इज 8 प्लस c, और इसकी वैल्यू 0। 128 प्लस 1 129/8 प्लस c, एंड c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 129/8। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका fx आ जाएगा। fx इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8 इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? सो यहां पर ये आंसर आ गया है, तो इसकी आप पिक ले लीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज के जो फॉर्मूलाज हैं वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के ही रिपीट होंगे, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आएगी, और 4 फॉर्मूले में ऐसे लिखवाऊंगा जो अभी तक नहीं आए। ठीक है जी, एक बात आपको क्लियर कर देता हूं सारे बच्चों को, ये 4 फॉर्मूले ऐसे हैं, खोल ले बेटा, मगरमच्छ आज तू बन जा, कोई बात नहीं, एक ही बात है, फिर क्या होगा। ये 4 फॉर्मूले ऐसे हैं कि सब बच्चे इन 4 फॉर्मूलों को इग्नोर कर देते हैं। अभी मैं उस बैच में सुबह बात ही कर रहा था जिस दिन ये एक्सरसाइज कराई गई, फिर क्या हुआ, अगले दिन जब मैंने पूछा कहते ये फॉर्मूला आपने कब करा दिया, क्यों इग्नोर कर दिया गया? क्योंकि पहले 9 फॉर्मूले मैं लिखाऊंगा पिछली एक्सरसाइज के, बच्चों को लगेगा कि ये तो हमें आते हैं, अब 4 और लिखा दिए, वो 4 हमें छोड़ो, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, तो वो फिर गड़बड़ क्रिएट करेगा। और ये फॉर्मूले ऐसे हैं, लास्ट एक्सरसाइज तक चलेंगे, ये चारों के चारों लास्ट एक्सरसाइज तक जाने वाले हैं, पहले क्लियर करूंगा आपको। सो कुछ फॉर्मूलाज अब तक हमने बेटा जो इंटीग्रल किए वो ये किया साइन एक्स का, और अब हम करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का, मल्टीपल एंगल का, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, वही फॉर्मूला, बट डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का। आज आते ही हमने पहला सम किया था, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होता है, उससे डिवाइड कर लेना है। सिमिलर वे में सेकंड, cos ax plus b, cos ax plus b का इंटेग्रल sin ax plus b, और फिर वही चीज डिवाइड बाय a। थर्ड, secant square ax plus b, bx, that is tan ax plus b,
डिवाइड बाय ए। ओके, क्लियर होगी बात? ठीक है। सो फोर्थ, कोसेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। ये चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत ले जाना, मैं पहले बता रहा हूं। हाईएस्ट मार्क्स इन द बोर्ड 10 मार्क्स का आएगा 80 मार्क्स में से। और ये चैप्टर के साथ कनेक्टेड डायरेक्टली अगला चैप्टर है, जिसके सिर्फ जो तुम्हारे सिलेबस में आपके चैप्टर क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आई थिंक सो 10 क्वेश्चन ही अगले चैप्टर के। बट अगर ये चैप्टर ही नहीं आता होगा तो वो 10 क्वेश्चन भी गए। क्वेश्चन तो बहुत है बट सारा के सारे सिलेबस से कट ऑफ हो गए हैं। सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन आई थिंक सो मैंने गिने नहीं है, बट 10-12 क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी इससे कनेक्टेड है। 3 एक्सरसाइजें, 6 एक्सरसाइजें हैं, उसमें से एक एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है और बाकी रहेगी 5 में से 2 जो है डेरिवेटिव से कनेक्टेड है और 3 एक्सरसाइजें इंटीग्रेशन से कनेक्टेड है। और फिर वही बात, इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर ये तीनों चैप्टर के आपके 80 में से 21 मार्क्स है। डिसीजन इज योर्स, आपका डिसीजन होगा कैसे कम करना है। माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, सारे फॉर्मूले वही रिपीट कर रहा हूं। सीकेंड ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी dx, and this is secant ax plus b upon a। 6 cosecant ax plus b into cot ax plus b, that is minus cosecant ax plus b upon a। ठीक है जी। 7th 1 upon a x plus b excuse me 1 upon a x plus b, तो ये क्या होगा? आंखें बंद हो रही है ना, धीरे धीरे आपकी बात करो। अपॉन ए प्लस सी, 8 फॉर्मूला e की पावर ए एक्स प्लस बी, अगेन आई थिंक सो e की पावर ए एक्स प्लस बी। कई बार अपॉन बी ए लिख देते हैं, जैसे यहां पर भी है अपॉन ए लिख दिया। अब कई बार क्या होता है, कई बुक्स में लिखा होता है 1 अपॉन ए से लिख दीजिए और वो स्टूडेंट इसी बात से कंफ्यूज हो जाता है ये 1 कहां से आ गया, डजंट काउंट्स। ओके जी, प्लस सी। एंड 9th एक्चुअल में ये तीनों मुझे पहले लिखने चाहिए थे। ए एक्स प्लस बी की पावर n, एंड दिस इज ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू ए। ये हमने आज पहला क्वेश्चन यही किया था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो डाउट था, क्वेश्चन नंबर 4 यही था। यहां पर सिर्फ स्क्वायर था तो हमने 3/3 करके इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया। इतनी बात क्लियर होगी। पिछले फॉर्मूले ही हैं, सिर्फ एंगल्स एंड जो यहां पर लिखा जा रहा है पावर्स में या कुछ और, इनके डेरिवेटिव से डिवाइड किया जा रहा है। और उसके बाद अब 4 फॉर्मूलाज मैंने कहे थे आपको, वो 4 फॉर्मूलाज बने कैसे हैं उसके बारे में 1-2 फॉर्मूले तो हम डिस्कस करेंगे, पर अभी नहीं, जब हम सम्स करेंगे तब। फिलहाल एक बार आप नोट कर लीजिए फॉर्मूले हैं कैसे। अब थोड़ी देर पहले बच्चा कोई पूछ रहा था कि tan x का इंटेग्रल, तो लीजिए tan x का इंटेग्रल भी आ गया। माइनस log cos x प्लस सी, या फिर log secant x प्लस सी। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किसी सब में हमें माइनस log cos x लगाना पड़ सकता है, किसी में log secant x। मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये फॉर्मूले जो लिखाए जा रहे हैं ये 4 के 4 10th लिखा दिया, 11th और 13 लिखाने हैं। ये चारों फॉर्मूले लास्ट तक चलेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज तक चलेंगे और इनको इग्नोर कर देते हैं सारे बच्चे। 11th इंटेग्रेशन ऑफ cot x, दिस इज log sin x। तो इग्नोर नहीं करना है बच्चे किसी भी फॉर्मूले को,
इसको अच्छी तरह से करना है। secant x is log secant x plus tan x plus c, and the last one cosecant x is log cosecant x minus cot x। इनके बेटा एक बात और क्लियर कर दूं, इनका जैसे ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं दो, इन दोनों के भी एक एक फॉर्मूला और है, बट वो नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलाज का इंटीग्रेशन में जो आगे समझ आएंगे बहुत कम यूज है। इन दोनों का मैक्सिमम यूज होने वाला है, टैन एंड कॉट। एक मिनट चला दो। टैन एंड कॉट का मैक्सिमम यूज होने वाला है। ओके, क्लियर होगी बात? तो ये आपको याद अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद हम समझाने शुरू कर लें? नहीं समझो कल करें? ओके, सो परसों का टेस्ट ही आपका, हाँ ठीक है जी। सो पीछे कहा था बैठने को था, आपको शौक था, वैसे पकौड़े की तरह नाक बना रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, अच्छी बात नहीं होती। तो ध्यान दीजिए। अब तो ये फॉर्मूलाज लिखा दिए बेटा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही क्रूशियल एक्सरसाइज है, इसके बेसिस पे आगे सिस्टम चलना है सारा का सारा। कैसे चलना है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा हिंट एंड गाइडलाइंस दे देता हूँ। डेरिवेटिव हमने ढूंढना होगा, यहाँ पर दाहिने बाइने कहीं भी पड़ा होगा, वो हमने ढूंढना है डेरिवेटिव। ओके, वो हमने उस तरह के सम्स करने हैं 7.2 में। अब 7.3 में 7.4 में क्या होगा, हमें बनाना पड़ेगा डेरिवेटिव। कोई सम पड़ा है किसी चीज का डेरिवेटिव हमें बनाना पड़ेगा पहले। अगर हमें डेरिवेटिव ढूंढना ही नहीं आया तो बनाओगे कैसे? बनाएंगे, बनना ही नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। तो वहां पर आपका गया सारा सिस्टम। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये काम कर लीजिए साथ के साथ, नहीं तो फिर मुश्किल आ जाएगी सब बच्चों के लिए, और ये दोबारा इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं हो पाएगी। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।